नमस्कार सर। नमस्कार। सर जैसे कि अभी बेमौसमी जो बरसात हो रही है और मुझे लग रहा है, बाकी देख भी रहे हैं कि जनता में किसानों के साथ में भारी नुकसान हो रहा है, क्या कहना चाहेंगे? देखो, कल जो बारिश हुई है, वैसे तो अब की बार जो बारिश काफ़ी हो रही है, लेकिन कल जो बारिश हुई है, क्योंकि अब जो फसल थी, चाहे बाजरे की या कपास की जो फसल है, पूर्णतः वो तैयार हो रखी है और किसान उस फसल को काटने की तैयारी कर रहा था। और कल की बारिश से हमारे महेंद्रगढ़ ज़िले में बाजरे की फसल को बहुत भारी नुकसान हुआ है। और कपास की फसल की हम बात करें तो कपास की फसल में अब की बार बारिश ज़्यादा होने से पहले ही क्या एक रोग लगा हुआ था, और जिसकी वजह से कपास की फसल में पहले ही बड़ा नुकसान था। और कल हुई बारिश से इन दोनों फसलों में भारी नुकसान जो है देखा गया है, और चारों तरफ से हमारे ज़िले में खबर आ रही है कि दोनों फसलों में भारी नुकसान है। तो हम सरकार को इस बारे में आज हमने मांग रखी है कि भी जितनी भी जो फसलें हैं, कपास की फसल का कम से कम 50,000 रुपये एकड़ के हिसाब से मुआवजा दिया जाए, और बाजरे का 30,000 रुपये के एकड़ के हिसाब से इसकी जो है ना स्पेशल गिरदावरी करवाई जाए, क्योंकि बहुत से किसान ऐसे हैं जिन्होंने बीमा नहीं करवा रखा। जी। तो स्पेशल गिरदावरी करवा कर इनको सबको जो है ना मुआवजा दिया जाए, और जो बीमित कंपनियां हैं उनको भी आदेश जारी किया जाए कि वो जहाँ जितना नुकसान हुआ है उनकी जो है ना 48 घंटे के अंदर उनकी फटाफट जो सर्वे करवाई जाए। और बीमा कंपनी वालों में तो कोई होना नहीं चाहिए, क्योंकि उनका तो ऑलरेडी बीमा है, तो उनका सर्वे होना चाहिए। और जिन किसानों का बीमा नहीं है उनको जो है ना विशेष गिरदावरी करवा कर सरकार जो है ना मुआवजा देने का काम करे। जी, जैसे कि बात करते हैं कि किसानों को मुआवजा मिलना उचित है, ये भी बात सही है। आने वाली फसल जो है, अभी रबी की फसल की तैयारी भी हो जाएगी कुछ समय के बाद में, तो कहीं उसमें नुकसान है बारिश का या फ़ायदेमंद रहेगा जी? नहीं, बारिश का आने वाले फसल के लिए नुकसान नहीं है, क्योंकि आने वाले फसल के लिए तो फायदा रहेगा। हम्म, और क्योंकि हमारे वर्तमान लेकिन यहाँ पानी भी नहीं है हमारे क्षेत्र में, लेकिन वर्तमान की जो फसल आज जो पकी हुई खड़ी थी, जी जी। जिसको किसान अपने तैयारी कर रहा था काटने के लिए, मंडी में ले जाने के लिए 1 अक्टूबर से जिसकी खरीद शुरू होगी, उस फसल में जो ना भारी नुकसान है। क्योंकि आज फसल, अगर ये बारिश पहले होती 10-15 दिन की तो कोई दिक्कत नहीं थी, आज फसल बिल्कुल पक कर तैयार थी, तो भारी जो है ना नुकसान हुआ है इससे। जी, एक तो जैसे कि देखते हैं कि पिछली जो बारिश हुई थी बाजरे की बुआई के दौरान, तो कहीं कहीं हुई, कहीं कहीं नहीं हुई। एक तो किसान वैसे ही मारे गए, जहाँ पे नहीं हुई तो वहाँ पे किसान लेट हो गए। फिर पचैती उन्होंने अपनी रुपाई की, तो ये नुकसान जो उनको आया, इसकी भरपाई के लिए सरकार को सही, बिल्कुल सही बात है। फिर दूसरा ये है कि काफ़ी सारे किसान परेशान दिखने में आते हैं कि उनको जो कृषि यंत्र मिलते हैं उन पर सब्सिडी वगैरह की भी कुछ समस्या, ऐसा लगता है हमें। क्या क्या ये मामला देखो, है? कृषि यंत्रों वाली जो आपने बात करी है, पिछले लगभग 2 साल से समस्या चली हुई है। 2019 से मैं लगातार देख रहा हूँ कि कृषि यंत्रों को जो सब्सिडी मिलती है, उसमें कभी हमारे 2-3 ज़िले हैं, जैसे महेंद्रगढ़ है, रेवाड़ी हो गया, गुड़गांव, उनका नाम नहीं आता। कभी पर्टिकुलर जैसे महेंद्रगढ़ ज़िले का नाम नहीं आता। और इस बारे में पहले हमने जैसे 2019 में जो मामला उठाया, तो सरकार ने एक बार कुछ सब्सिडी दी, सीमित, मतलब जिसकी संख्या न के बराबर थी। लेकिन अब की बार जो लिस्ट आई है, उसमें आप लोगों ने देखा कि पूरे हरियाणा में जैसे 22 ज़िले हैं, तो 21 ज़िलों को सब्सिडी दी जा रही। मात्र एक महेंद्रगढ़ ज़िला ऐसा है जिसमें किसानों को सब्सिडी के नाम पर 1 रुपया अलॉट नहीं किया गया अब की बार, जो आवेदन मांगे गए हैं। तो उस बारे में भी हमने सरकार से ये निवेदन किया था कि इसको दोबारा से रिवाइज़ किया जाए, इस लिस्ट को, और इसमें महेंद्रगढ़ ज़िले का नाम इंक्लूड किया जाए। क्योंकि आप लोग देखते हो कि जब सरकार को ज़रूरत होती है महेंद्रगढ़ की, अगर किसान की रैली करनी हो या अन्य कोई भी बात हो, तो सरकार के चाहे मुख्यमंत्री हो, डिप्टी सीएम हो, सब महेंद्रगढ़ आते हैं। लेकिन जब देने की कोई बात आती है, चाहे वो विकास कार्यों की बात हो, चाहे हमारे किसानों की बात हो, ये तो सरासर एक धोखा है कि भी 22 ज़िलों में जब 21 ज़िलों को मिल रही है और एक ज़िले को अगर स्पेशल छोड़ा जा रहा है, तो ये उस ज़िले के साथ मैं कहूँगा कि बड़ा एक सौतेला व्यवहार सरकार कर रही है। तो इस पर सरकार ने पुनर्विचार करते हुए हमारे किसानों को जो ये सब्सिडी गवर्नमेंट देती है, करोड़ों रुपए की जो कृषि यंत्रों को मिलती है, उसमें हमारे ज़िले का नाम शामिल होना चाहिए। जी, किसानों की बात तो ये जैसे आपने बताई दी है। अभी बारिश के हाल को देखते हुए खस्ता हालात हो रखे हैं महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट के, खासकर महेंद्रगढ़ के क्षेत्र, विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो खासकर महेंद्रगढ़ के रोडों पे चलना दुश्वार हो गया है। शहर में तो पानी भरा हुआ है, वो ऊपर ऊपर तक पैदल नहीं निकल सकते। तो क्यों सरकार सर ध्यान नहीं दे पा रही है, बार बार सचेत करने के बाद में, बताने के बाद में? देखो, सरकार का जो रवैया है, मैंने बताया कि चाहे विकास कार्यों की बात हो, चाहे किसानों से सब्सिडी देने की बात हो, चाहे अन्य कोई भी मामला हो, चाहे अभी पीछे जैसे एग्ज़ाम सेंटर बने थे, जी जब महेंद्रगढ़ ज़िले की कोई बात आती है तो हर सरकारों की तरह वर्तमान सरकार, वैसे तो एक नारा इसमें दिया हुआ है कि सबका साथ
सबका विकास, समान विकास। लेकिन आप रेगुलर आप लोग देख रहे हैं कि आप मीडिया के साथियों कि जब भी कोई ग्रांट गवर्नमेंट की तरफ से किसी विभाग को दी जाती है तो हमारे मेंढर जिले की उसमें अनदेखी होती है और हर वर्ग में होती है। पीछे आपने देखा कि हमारे मेंढर जिले में इतने बड़े बड़े शैक्षणिक संस्थान हैं जो शायद आज मैं कहूँ कि भारत में टॉप 1 में आते हैं, लेकिन इतने बड़े शैक्षणिक संस्थान होने के बावजूद भी पिछली जो ये भर्ती हुई उसमें मेंढर जिले को एक भी जो है सेंटर नहीं दिया गया। जबकि यमुनानगर जैसा जिला जिसमें शैक्षणिक संस्थान हमारे से बहुत कम लेवल के हैं, वहाँ इतने ज़्यादा सेंटर बनाए गए जो मेन रोड पे भी नहीं है, मतलब वो बाकी तो हाईवे पे जो जिले थे उन पर बनाए गए थे। तो ये सब मैं कहूँ कि हमारे ज़िले के साथ इस सरकार ने हर वर्ग के साथ हर मतलब बार बार हर समय जो है ना हमारे साथ भेदभाव करती आ रही है। जी जी। और तो सर आपने किसानों की जो बात उठाई है, जो मुद्दा उठाया है, इनको जो नुकसान हुआ है उनको लेकर के, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। फिर भी आप किसानों को क्या कहना चाहेंगे इस बारिश के दौरान सर? नहीं, किसानों को तो हम यही कहना अपनी फसल चाहेंगे को कि बचाने के फसल लिए को जैसा जो भी बचाने का तो किसान हमेशा प्रयास करता है क्योंकि उसकी फसल जो होती है उसी पे वो निर्भर होता है। बाकी हम प्रयास करेंगे कि सरकार के मार्फत जो उनको नुकसान हुआ है, पहले की बात है, उनकी आवाज़ को बुलंद करते हुए जिस प्रकार से पिछली बार कपास का मुआवजा की आवाज़ हमने यहाँ से उठाई थी और उसके कपास का मुआवजा हमारे मेंढर के आसपास के जो गांव हैं जिनमें नुकसान हुआ था उसमें अच्छा मुआवजा मिला था। तो अब भी प्रयास रहेगा कि कपास और बाजरे की फसल में जो नुकसान हुआ है उसमें जो किसान हैं जिन्होंने बीमा करवा रखा है उनसे मेरा निवेदन है कि वो जो ना बीमित कंपनियों की एक साइट होती है उसमें जो ना अपना ऑनलाइन करें। तो अभी किसी दफ्तर में जाने की ज़रूरत नहीं होती। क्रॉप इंश्योरेंस करके एक ऐप बनी हुई है, उस ऐप के माध्यम से जो उनका बीमा है, बीमा नंबर मिला होता है, तो वो अपना जो नुकसान हो रखा है उस पर ऑनलाइन अप्लाई कर दे। और जिनको बीमा नहीं है उनके लिए हम प्रयास कर रहे हैं कि BDC के माध्यम से बातचीत करके जल्द ही 1-2 दिन में स्पेशल गिरदावरी का जो है ना आदेश जारी करवाने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।